स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें बहुत दिनों से प्रतीक्षारत जो पीपीपी मॉडल था उसको आज कैबिनेट ने स्वीकृति दिया है और 23 जो हमारे बड़े शहर हैं उस शहरों को पहले चरण में हम लोगों ने पीपीपी मॉडल पर लिया है। उसकी सूची आप सबको प्राप्त हो जाएगी, जिसमें लखनऊ के 2 बस अड्डे हैं, आगरा के 2 हैं, प्रयाग के 2 हैं, बनारस के 1 हैं, गोरखपुर के हैं। इस तरह से 23 जो है कानपुर के हैं। तो 23 बड़े शहरों के जो हमारे बस अड्डे हैं उसको हवाई अड्डा के तर्ज पर बनाने की स्वीकृति आज जो है कैबिनेट ने स्वीकृत किया है और उसमें हर तरह की सुविधाएं होंगी। उसमें जो हमारे यात्री आएंगे उनको ठहरने की व्यवस्था भी रहेगी, होटल भी रहेगा, अच्छे रेस्टोरेंट भी रहेगा। वहां पर उनको सामान की खरीदारी के लिए वहां पर मॉल भी होगा और जो जिस तरह से हवाई अड्डों पर वहां अच्छे प्रकार के शौचालय, लोगों को बैठने के लिए अच्छी जो है सुविधाएं, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था रहेगी, पानी पीने से लेकर के सभी चीजों को जो आधुनिक जो भी व्यवस्थाएं हैं सभी इस बस अड्डों पर सुसज्जित रहेंगी। तो ये हम प्रदेश के सभी 75 जिलों में करने वाले हैं। ये प्रथम फेज में केवल 23 जो हमारे बड़े शहर हैं उसको लिया गया है। अब स्वीकृति आज प्राप्त हो गई है। अब इसको हम तुरंत जो है इसको टेंडर अपलोड कर देंगे और सभी राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के समाचार पत्रों में भी इसको जो है प्रदर्शित किया जाएगा। और दूसरा एक महत्वपूर्ण काम आज मंत्रिपरिषद से हम को स्वीकृति प्राप्त हुई है, वो है स्क्रैप पॉलिसी। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही ये एक महत्वपूर्ण उसमें है और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस पॉलिसी की अभी कैबिनेट से स्वीकृति लिया है। और अब पहले क्या होता था कि कोई भी स्क्रैप का काम करता था, बहुत सारे उसमें कई प्रकार की जो है जटिलताएं थी, बहुत सारे दिक्कतें थी। आए दिन पुलिस और ये सब चीजों को भी कोई आता था कि गाड़ियां जो है चोरी की गाड़ियां कट रही है। तो अब जो हमारे स्क्रैप लाइसेंस धारी होंगे वही अब इस तरह के काम को कर पाएंगे। जो हमारे गाड़ियां होंगी उसमें आज जो सबसे बड़े महत्वपूर्ण फैसला हुआ है अभी कि जो कमर्शियल वाहन है उसको हम यदि स्क्रैप कोई कराएगा तो हम उसको 15% उसके टैक्स में हम जो है छूट देंगे। और इसी तरह से जो हमारे प्राइवेट जो गाड़ियां हैं उसको भी हम 10% जो है उसको उसके टैक्स में छूट हम प्रदान करेंगे उनको प्रोत्साहन के लिए कि वो जो पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करके नई गाड़ियां लाए तो पोल्यूशन से का जो है उससे बहुत बड़ा कंट्रोल होगा। क्योंकि जो पुरानी गाड़ियां जो 10 साल की गाड़ी है उस जितनी 100% यदि पोल्यूशन वो करती है, तो यदि नई गाड़ी हम लेते हैं तो 0% पर आता है, तो उसे पोल्यूशन के लिए भी एक महत्वपूर्ण होगा। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसमें स्क्रैप पॉलिसी में आ रही हैं। अभी महिंद्रा को, मारुति को ऐसे 6 जो है अभी लाइसेंस हमने जारी किया है और अभी 5 हमारे विचाराधीन है। तो और भी मैं हर जिले में मैं चाहता हूं कि एक कम से कम जो हमारे स्क्रैप के बने सेंटर हो। ये भी आज स्वीकृति प्राप्त हुई है। इससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा और पोल्यूशन फ्री होने में भी इसका एक मदद मिलेगा। तीसरा हमारा एक है अभी जल परिवहन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 12 तारीख को पिछले दिनों में बनारस से लेकर के और हल्दिया तक के जो जल परिवहन दोनों प्रकार के उसमें माल वाहन भी और यात्री वाहन भी, ये दोनों को उन्होंने उद्घाटन किया था। उसके बाद उसमें हम लोग पर्यटन का भी वो कर रहे हैं कि
जो एक कुछ इनकी कंपनी से समझौता हुआ है कि वो पर्यटन के भी कुछ लोग जाएं